अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है एक 12 वोल्ट 3 एम्पियर की पावर सप्लाई जो कि मोटोरोला कंपनी की है। इसका सिंपल काम ये है कि 220 वोल्ट के करंट को लेके उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना और एज अ बैटरी के तौर पे यानी 12 वोल्ट की बैटरी के तौर पे काम करना। आज की वीडियो जो है वो डीसी फैंस के बारे में होने वाली है, जो क्योंकि जो है आवाम का जीना हराम हो चुका है। बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि लोग जो है ना अपने जेवर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस वक्त आवाम की अव्वलीन तरजीह और लोड शेडिंग, ऊपर से लोड शेडिंग ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो लोगों के यूपीएस बैठ चुके हैं, लोगों के पावर सिस्टम्स बैठ चुके हैं। तो इस वक्त आवाम की जो है कोशिश ये है कि सस्ते 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 से सस्ते की तरफ जाएं और अपने इस मुश्किल का हल निकालें। तो लोग ये 12 वोल्ट डीसी के पंखे धड़ाधड़ खरीद रहे हैं मार्केटों में जाके, और जो है उसको अपनी बैटरी पे चला के लोड शेडिंग में जो है वो बैकअप ले रहे हैं। उसके अलावा जो है अपनी बिजली के बिलों से बचाने के लिए ये पावर सप्लाइयाँ लगा लगा के उसको अपने मीटर के ऊपर भी रन कर रहे हैं, यानी कि अपने बड़े पंखों को बंद करके ये छोटे पंखे चला रहे हैं। शॉपकीपर्स चला रहे हैं, जो छोटे कारखाने वाले हैं वो ये पंखे अपने कारखानों में लगा के चला रहे हैं ताकि बिजली के भारी बिलों से जो है वो जान छुड़ाई जा सके। तो अभी इंटरनेट पे कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिसमें लोगों ने ये कहा है कि ये जो 12 वोल्ट वाले ये वाले जो पंखे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि 6 इंच के साइज़ में आते हैं, 10 इंच के साइज़ में आते हैं, 12 इंच के साइज़ में आते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये रिलायबल नहीं होते और जो है ना 2-3 महीने में ही या उससे कम में ही 1-2 हफ्ते में ही आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो उससे बेहतर लोगों ने ये कहा है, कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कि आप ये इन पंखों की जगह जो है आप ये कंप्यूटर वाले फ़ैन अपने जो है घर में इंस्टॉल करें। ये कंप्यूटर वाले फ़ैन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होते और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं जब मैंने ये वीडियोस देखी तो मैंने कहा फ़ौरन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में एजुकेट करता चलूँ। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि बिल्कुल ये सच है कि ये कंप्यूटर वाले पंखे जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में लगाए जाते हैं तो ये दसियों सालों चलते हैं और ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये ब्रशलेस डीसी, ये ओरिजिनल ब्रशलेस डीसी मोटर होते हैं। जब किसी ने खुर्शीद और तैमूर वैमूर का नाम भी नहीं सुना था, ये उस ज़माने से आ रहे हैं, 90s के ज़माने से ये लगे हुए आ रहे हैं, और यही ओरिजिनल ब्रशलेस डीसी पंखे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। बहुत थोड़ी सी ताकत में बहुत तेज़ हवा देने की सलाहियत रखते हैं। मगर ये जो है ये आधा सच है कि इस पंखों को आप धड़ाधड़ खरीद रहे हो, आंखें बंद करके खरीद लें। मैं अपने सब्सक्राइबर को यहाँ पे फिर से जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एम्पेयर को, जो करंट के एम्पेयर होते हैं उसको जानना सीख लें, उसको समझ लें कि हर चीज़ को उसकी डेटा शीट के हिसाब से ख़रीदें, हर चीज़ को पढ़ के ख़रीदें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखें, ये पंखा है 12 वोल्ट 0.45 एम्पियर का है ये, ठीक है जी, यानी कि ये आधे एम्पियर से भी थोड़ा सा कम है पंखा, ठीक है। तो 12 वोल्ट को अगर मैं 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 12 वोल्ट, और अगर मैं इसको 0.5 यानी कि 0.45 से मुराद मतलब आधे एम्पियर से अगर 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बना 6 वोल्ट का पंखा सिर्फ, ठीक है जी। तो ये सिर्फ 6 वोल्ट का पंखा है, जो कि आप अपने मीटर पे भी चलाएंगे तो 6 वोल्ट खाएगा और बैटरी पे चलाएंगे तो आधा एम्पियर खाएगा, ठीक है। ये एक और मेरे पास पंखा है जो कि कंप्यूटर फ़ैन है, ऑफ कोर्स इसकी भी बहुत अच्छी हवा है, इसकी भी बहुत अच्छी थ्रू है, बट इसकी अगर मैं डेटा शीट के ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दूसरा वाला जो पंखा था वो 0 पॉइंट जो है वो 45 एम्पियर का डिज़ाइन हुआ था। अगर ये येलो वाला फ़ैन में देखूँ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बट इसके जो एम्पियर हैं वो नहीं हो सकते जो कि इससे पिछले वाले पंखे के थे, क्योंकि हर पंखे की स्पेसिफिकेशन अलग होती है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट है, 0.25 एम्पियर है, समझ रहे हैं। यानी इससे पहले वाला जो पंखा था वो 0.45 एम्पियर था, ये 0.25 एम्पियर है। ये उससे भी आधी जो है वो एनर्जी आपकी कंज्यूम करेगा, यानी कि अगर वो 1 घंटा चलेगा तो ये 2 घंटे चलेगा बैटरी के ऊपर, किसी भी बैटरी को आप लगा लें, ठीक है जी, क्योंकि वो आधा एम्पियर है और ये आधे से आधा एम्पियर है, ठीक है जी। अब ये कुछ बड़े साइज के भी मेरे पास कंप्यूटर फैन रखे हुए हैं, बट इसको भी चलाएंगे, हवा ये भी देंगे, बहुत अच्छी सबकी परफॉर्मेंस होती है। बट आपने जाना डेटा शीट पर है, आपने ये देखना है कि वो कितने एम्पियर खाएगा, क्योंकि हर चीज, हाँ, हर चीज़ का एक मॉडल है, हर चीज़ एक बिजली कंज्यूम करने की हर किसी की अपनी अपनी सलाहियत है। हर इंसान कमज़ोर, जिस तरह से इंसान कमज़ोर और ताकतवर और भारी होते हैं, इस तरीके से हर चीज़, बिजली के अप्लायंसेस भी भारी, कमज़ोर और हर तरह की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। तो ये जो पंखे रखे हुए साइज़ में बहुत बड़े हैं, इनकी भी मैं आपको डेटा शीट दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये कंप्यूटर वाले फ़ैन बिल्कुल आप मार्केट से खरीद सकते हैं, मगर आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने उसके एम्पियर ज़रूर देखने हैं, क्योंकि कुछ कंप्यूटर फ़ैन जो हैं वो भारी सर्वर्स वगैरह में लगे हुए होते हैं, जिनकी जो है एम्पियरेज बहुत ज़्यादा होती है। अभी मेरे एक जानने वाले ने यही वाले कंप्यूटर फ़ैन ये सोच के ख़रीद लिए कि ये सबसे ज़्यादा बिजली खाते हैं। उसने घर में जब जाके लगाया तो शुक्र है उसने मुझसे थोड़ी सी मालूमात लेके उसको
कुछ सिस्टम्स ये एम्पेयर्स वगैरह के पता चले थे, तो उसने कुछ एम्पेयर के कोई मीटर 100-150 रुपये के कोई मीटर आते हैं 200-250 रुपये के, वो उसने एक मीटर घर में लगाया हुआ था, जो कि बल्कि मीटर भी नहीं, सॉरी उसका ये देखें, ये इस पर इसका पंखे की भी अच्छी आवाज़ 0.16 एम्पेयर, सिर्फ 0.1 एम्पेयर का पंखा है, यानी कि ये 1 एम्पेयर का भी 10वां हिस्सा है। यानी कि अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं 12 वोल्ट से 0.1 एम्पेयर को, तो 1.2 वॉट 1.2 वॉट का ये पंखा है, यानी कि ना होने के बराबर सूंघेगा ये सिर्फ बिजली को। ठीक है जी, तो बात मैं क्या कर रहा था, उस टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि वो जानने वाले ने मेरे जो है वो PWM कंट्रोलर सॉरी उनके घर में लगा हुआ था, जो कि एम्पेयर बता रहा होता है कि आपके लोड पे क्या एम्पेयर चल रहा है बैटरी से। ठीक है जी, तो बैटरी पे 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट का PWM कंट्रोलर लगा हुआ था। उसके साथ वो ये वाले पंखे लेके गया कि मैं ये चला लेता हूँ और जो है ना इसको बिजली पे चला लेता हूँ, पावर सप्लाई के साथ इसको चला लेता हूँ। ठीक है जी, वो ले गया मार्केट से खरीद के, तकरीबन 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का पंखा पड़ा उनको वो, क्योंकि ये आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। इसकी भी मैं आपको हकीकत बताऊंगा, कंप्यूटर फैंस की क्या हकीकत है, बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, जो कि इनकी प्राइस कुछ भी नहीं होती है। तो उसने जब उसको लोड पे लगाया मेरे दोस्त ने और उसको मीटर पे चेक किया, तो मेरे भाई वो तकरीबन 10 एम्पियर खा रहा था वो पंखा। ठीक है जी, बहुत अच्छी हवा थी, बहुत ही अच्छी हवा थी, मगर 10 एम्पियर पर डिजाइन हुआ था, क्योंकि वो किसी भारी सर्वर का था, किस पता नहीं किस अमेरिकन सर्वर का होगा वो, जिसपे इस चीज की जरूरत होगी। तो आप आंखें बंद करके खुदारा कोई भी चीज़ ना खरीदें, ये आप फिर आप कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया और हमारे बिजली के बिल कंट्रोल नहीं हो रहे और हम तो जो है ना वो जिंदा दरगोर हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, और जो है ना वो बैटरीज भी खराब पे खराब हो जा रही हैं, बैकअप नहीं देनी, बड़ी बड़ी बैटरियां भी 2 साल में खराब हो जाती हैं। तो भाई एम्पियर्स को समझ लें और हर चीज़ को देख कर लें। अब मैं जो है ना ये दोनों कंप्यूटर फैन जो मैंने पीछे दिखाए हैं, उनकी डेटा शीट आपको नजर आई होगी, वीडियो को आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर कौन कौन सा कितने कितने एम्पियर का है। अब ये इस वाले फैन पे आ जाते हैं मार्केट में, ये 6 इंच का फैन है। ठीक है जी, ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड फैंस है जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं। बोथ फिर बताते चलो कि लोड शेडिंग में बैटरी के ऊपर यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट चलाते हैं, बस तार जोड़ते हैं, ये आपको हवा देना शुरू कर देगा। कोई भी बैटरी खरीदें उस पर तार जोड़ दें, हवा देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, और इसके अलावा ये 6 इंच का पंखा है, फिर 8 इंच के पंखे आ रहे हैं, 10-12 इंच तक के पंखे आ रहे हैं। उसमें ये 10 इंच वाला जो साइज है ना, ये मेरे ख्याल है 12 इंच वाला साइज है, ये सबसे बेहतरीन साइज है। ये आपको बहुत ही अच्छी हवा देगा अगर आपने इसको इस पंखे को अगर आपने कमरे में सही एंगल पे लगा दिया, तो ये आपको 2 बंदों को भी बहुत तरीके से कवर कर सकता है, उनको गर्मी नहीं लगेगी। किसी भी जगह शॉप में आपने लगा दिया, घर में लगा दिया, और ये जो है तकरीबन 2 एम्पेयर से 2.5 एम्पेयर खाता है ये वाला पंखा। और ये जो ब्लू वाला छोटा वाला 6 एम्पेयर वाला रखा हुआ है, ये 1 से 1.5 एम्पेयर की इसकी मोटर होती है। ठीक है जी, और 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 एम्पेयर को, तो 12 वोल्ट बना जो आपका एलईडी बल्ब होता है। अगर आप मीटर से उसको आप समझना चाह रहे हैं कि कितना लोड खाएगा मेरे मीटर से, तो सिर्फ 12 वोल्ट के लोड में आपका ये वाले पंखे चल जाएंगे। तो कहने का मकसद ये था बताने का कि कंप्यूटर वाले फ़ैन हो या ये दूसरे फ़ैन हो या कोई भी फ़ैन हो, अच्छा इनके ऊपर डेटा शीट नहीं होती, तो ये मैं आपको मुँह ज़बानी बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी रेटिंग होती है। ये 1.5 एम्पेयर का छोटा वाला होता है, और ये अच्छा ये दुकानदार से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कितने एम्पेयर की मोटर है। ठीक है, वो आपको बिल्कुल बता देगा कि कितने एम्पेयर की मोटर है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज़ अच्छी दुकान से और ईमानदार दुकानदारों से खरीदा करें, ताकि आपको वो कुछ गलत बयानी बहुत ज़्यादा ना करें, जबकि होती बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आप अपने सिस्टम में लगाएं, मगर एक अब ये कंप्यूटर फैन का मैंने एक तरफ कर दिया आपको कि आप कंप्यूटर फैन में भी डेटा शीट देख के हमेशा खरीदें। अच्छा ये आ गया हाथी, ये फिर मैं इसको हर अपनी वीडियो में ले आता हूँ कि ये हाथी आपने नहीं लगाना, इसको हाथ भी नहीं लगाना। 80 वॉट की मोटर है भाई, ये बलिनो की, ये आपके 2 छत वाले पंखे चलेंगे ना, उतना बिजली खाती है और इतनी ही बैटरी खाती है आपकी, इसको आपने निकाल के फेंक देना है घर से। तो बात ये हो रही थी कि ये जो 6 इंच वाले और 12 इंच वाले ये जो छोटे डीसी के पंखे मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें आप कोशिश हमेशा ये करें कि कभी भी हाई स्पीड पंखा ना लें। ठीक है जी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इनकी लाइफ नहीं होती, ये खराब हो जाते हैं 2-3 महीनों में, तो खराब वही वाले होते हैं जो हाई स्पीड होते हैं। ठीक है जी, लोग ये कहते हैं अरे इतनी तेज हवा फेंक रहा है, ले लो ये वाला पंखा। ठीक है जी, बट हाई स्पीड पंखा जो होता है ना, वो इतनी गर्मी और उतनी हीट प्रोड्यूस करती है, उसकी मोटर और ओवर हीट होकर उसकी मोटर खराब होती है, और ये प्लास्टिक के इनके जो है सारे ब्रैकेट वगैरह होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ये जो मोटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन मोटर है। ये 1.5 एम्पियर की मोटर होती है और 16 इंच के पर को ये सोगो की मोटर कहलाती है। ये ब्रांडेड जो पंखे आते हैं सोगो के 20-20 हज़ार रुपए के, 25-25 हज़ार रुपए के, उसके अंदर ये मोटर लगी हुई होती है, और ये मोटर बेहतरीन मोटर है आपके जो है ना कम से कम लोड लेके अच्छी ताकत देने के लिए। ये देखें, ये मेरे पास एक पंखा लगा हुआ है, इसमें जो है ना मैंने हाई स्पीड मोटर नहीं लगाई हुई, लो स्पीड मोटर लगाई हुई है। 2 साल से घर में चल रहा है, ना मोटर गर्म होती है ना प्लास्टिक खराब होती है। तो आप हमेशा जो है ना ये कोशिश करें कि लो स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड कहते हैं इसको, तो नॉर्मल स्पीड के पंखे लगाएं, वो आपको हवा भी बहुत अच्छी देंगे, क्योंकि हाई स्पीड के पंखे जो होते हैं ना वो बहुत
तेज़ आपको शोर शराबे वाली हवा देते हैं और कुछ दिन में टैं होकर ख़राब हो जाते हैं और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्पीड वाले पंखे होते हैं, ये आपको बिल्कुल ऑप्टिमम हवा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको गर्मी लगती है, अच्छी हवा आपको देते हैं, क्योंकि ये ब्लेड भी हवा को काट के आगे फेंकने का काम करते हैं। जब ये बहुत तेज़ चलते हैं तो ये शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, एयर डिलीवरी इतनी नहीं करते। तो एयर डिलीवरी करने के लिए आप नॉर्मल स्पीड वाली मोटर के पंखे लें, ना वो गर्म होगी ना ख़राब होगी, लॉन्ग लाइफ चलेगी। कंप्यूटर वाले पंखे बिल्कुल लें, वो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एग्जॉस्ट वगैरह के लिए आपने अपने किचन में एग्जॉस्ट लगाने हैं, आपने अपने वॉशरूम में कहीं ऐसे दम स्टोर वगैरह में एग्जॉस्ट लगाने हैं, उसके लिए आप बिल्कुल कंप्यूटर वाले फ़ैन लें। मगर फिर कहूँ कि एम्पियर को ज़रूर अपने जहन में रखें, कम से कम एम्पियर का पंखा हो, आपको पता हो कि आपके जो है वो मीटर के ऊपर भी ना लोड पड़े, ना आपकी बैटरी के ऊपर लोड पड़े। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं मज़ीद किसी और मालूमाती अच्छी वीडियो के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।